एक और थर्ड वीडियो में हम मिलते हैं। थर्ड पार्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कोवैलेंसी क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही वो शेयर करता है, इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी आपकी 4 हुई। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in CH4 और अदर कंपाउंड्स कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताया था। एक और बात है, अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड देखें तो सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैसेस में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कार्बन के नंबर में एल्केन की बात करें तो फर्स्ट 4 होते हैं आपका गैसेस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड हमेशा सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं और ये केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोल सकते हैं। जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, एसीटोन है। एसीटोन देखा होगा नेल पॉलिश को छुटाने के काम में आता है और जितनी बार्निश वगैरह होती है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर आपका बेंजीन में आपकी बनाई जाती है थिनर जगह की, जैसे हम बोल सकते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं फ्लो होती। ऐसा क्यों होता है कि आयंस तो होते नहीं कार्बन कंपाउंड के अंदर। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो सबसे पहले हमने जो टॉपिक देखा था, पॉइंट देखा था, वो था टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी। 2 पॉइंट आप अच्छे से भाई, तो ये 2 पॉइंट देख लीजिए, ये रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे इसके साथ, कैटिनेशन के साथ। तो कोवैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और कैटिनेशन ऑफ कार्बन, ये ऐसी 2 प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से हमारे आसपास कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। चाहे वो फूड हो, फर्नीचर हो, दवाइयाँ हो, कुछ भी हो। तो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसमें सेल्फ लिंकेज तो होता ही है, उसके साथ साथ कुछ और कंपाउंड के साथ भी लिंकेज होता है। वो ब्रांच हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है। तीनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने बोला ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन कार्बन का ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। और ये मैं बना रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। 4 कार्बन होते हैं, ये मैंने आपकी हाइड्रोजन बना दी। ये अपन एन ब्यूटेन है, तो ये आपका स्ट्रेट चेन का एक कंपाउंड हो गया। मान लो आइसोपेंटेन है, 1 2 3 4, ठीक है। किसी भी कार्बन पे एक हाइड्रोजन आपका लगा दो, सब पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दो, सब पर हाइड्रोजन लगा दो, बॉन्ड लगाएंगे, तो ये आपका आइसोपेंटेन हो गया। क्या हो गया? ये आइसोपेंटेन। ये एग्जांपल हो गया ब्रांच चेन का। एक और है आपका कंपाउंड, जैसे एक और कंपाउंड है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। 5 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड, इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्या इसे बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में आपके हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कैटिनेशन की 3 प्रॉपर्टी हो गई, 3 मतलब एग्जांपल हो गए। कैटिनेशन में सेल्फ लिंकेज तो होता ही है, इसके साथ साथ या तो ब्रांच कंपाउंड बनेंगे या रिंग बनेगी या आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेगा। एक और एग्जांपल है इसी सेल्फ कैटिनेशन में, जैसे मान लो आपका एसीटोन है, ठीक है। तो CH3 CO और CH3, ये एक और एग्जांपल है। क्यों? यहाँ पर ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो आपका डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कैसे मालूम पड़ा हमें? क्योंकि कार्बन की तो आपकी जितने भी बॉन्ड पूरे करो तो वो होते हैं आपके 4, ठीक है। ठीक है, ढक्कन का बड़ा चक्कर है। हाँ, तो ये आपकी प्रोसेस थी कैटिनेशन की, टेट्रावैलेंसी की और वैलेंसी की। अब इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक देखेंगे जिसमें देखेंगे नेक्स्ट के जो आपके कार्बन होते हैं तो उनके किन किन टाइप के, कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये थी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का एग्जांपल। सो मच। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।